मास्टर कइलन कि कौन लड़की के बियाह भइल बा ससुराल से घरे आइल, जाके कोनो लड़का पूछता कि का हो अब तो बियाह कइये लेहलू, तनी हमरा के बतावा तोहार सैया जी कैसन बड़न, कैसे कैसे उनकरा साथे रात दिन बीतल। उ लड़की कहती है करे का बताई हमार तो भागे न जा गईल। लड़का पूछता का कहे, जब सैया से जरिया पे यही ले गोरी, भइल का कैसे घुंघटा उठैले गोरी, जब सैया से जरिया पे यही ले गोरी, भइल का कैसे घुंघटा उठैले गोरी। तब लड़की कहे, भावे न चुड़िया से भरल कलैया, भावे न चुड़िया से भरल कलैया, बियहुती झोलनी पे फिदा हुए सैया, बियहुती सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगन के बीच में एक बिरहा भेज रहल बानी आंसू एंटरटेनमेंट के सौजन्य से। राम जन्म यादव जी के देख रेख में जिनसे बड़ा ही विशेष आभार रहता है, जिनसे बड़ा ही प्यार मिलता है। हर एक बिरहा में आदरणीय श्री आप रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी और आप श्री जितेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब, रामाश्रय यादव कवि जी और मनोज यादव जी, जिनसे बड़ा ही सम्मान प्यार हर बिरहा में सहयोग मिलता है। और ये जोरदार बिरहा के मुकाबला आप लोगों के बीच में जा रहल बा कल्पनाथ यादव गुरु जी के साथ में। बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत आप लोगों के सुने के मिलल है। वो तो ओल्ड जमाने के बात सुनी, लेकिन इस समय नया जनरेशन में का चलता आप लोगों के हम बताई। लेकिन एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा, जरा गौर करेंगे। आज के जमाने में कौन किस पर विश्वास करेगा बाबू, कौन अपना है कौन बेगाना है, कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज इस कलयुग में क्या हो रहा है, 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है मास्टर। आज कलयुग में कैसी व्यथा बढ़ गई, इश्क में हो के अंधा कुकर्मी बना, जातीयता नहीं कोई मजहब नहीं, प्यार का भूत रग रग में उसके सना, खो गई सभ्यता संस्कारी कहाँ, लाख समझाओगे या करोगे मना, पर लिखा होगा विधि का टलेगा नहीं, पाप
आपका अंकुर राजेंद्र पनपा घना। पहले के प्रेम और अब के प्रेम में बहुत अंतर हो चुकल बा। जो पहले का प्रेम होता था, मिलन हो चाहे ना हो, लेकिन इंसान एक दूसरे के दिल में रहते थे। लेकिन इस कलयुग में ऐसा प्रेम के जाल में फंस करके लोग अपनी ही दुनिया क्यों बर्बाद कर देते हैं। यहाँ एक लाइन गजल के अंदाज में मास्टर कहना है क्या, ओहो कोई सच्चा प्रेम करने वाला बोल रहा है। कैसे? क्या? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में। वाह! लेकिन तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, किसी और से दिल लगा कर तो देखो, किसी और से दिल लगा। लेकिन आज के जमाने में हो क्या रहा है, क्या? कहना है क्या, क्या? ओहो मानवता के दामन में दाग ना लगाना, मानवता के दामन में दाग ना लगाना, कैसा बेदर्दी बना है जमाना, कैसा बेदर्दी बना है जमाना। मानवता के दामन में दाग ना लगाना, मानवता के दामन में दाग ना लगाना, कैसा बेदर्दी बना है जमाना, जिसे प्यार से अपने पलकों में रखते, जिसे प्यार से अपने पलकों में रखते, होता है कैसे अपना बेगाना, होता है कैसे अपना। यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बजरा गौर करिहन। ओहो बिल्कुल नई घटना 2023 की। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ की कहानी है, उत्तर प्रदेश जिला मेरठ की कहानी है, 11 मार्च था सन 23 की जुबानी है। ग्राम की ठौली अंतर्गत में रोहटा थाना है, ग्राम की ठौली अंतर्गत में रोहटा थाना है, मेरठ मशहूर जगह जानता जमाना है।
आशीष सागवान पत्नी उनकी ज्योति है, आशीष सागवान पत्नी उनकी ज्योति है, अंबिका यौनी भाव्या तीन उनकी बेटी है। जोड़ी गांव भागपत में हुई शादी थी, पूरे परिवार में सुख शांति की आजादी थी। ए बाबू कहानी को समझ लेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ही मशहूर जिला है जिस जिला का नाम है मेरठ। उसी मेरठ का रहने वाला एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम आशीष सागवान, जो कि बड़ा ही होनहार रहलन और पढ़ाई लिखाई कुछ कम रहल, लेकिन फिर भी अंदर विश्वास रहल कि आगे चल करके अपने परिवार के बड़ा बढ़िया से जिला ले खिला ले। आशीष सागवान के शादी भइल बा ए बाबू, और आशीष सागवान का शादी जोड़ी गांव में होता है, जो बागपत में छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोड़ी गांव। वही जोड़ी गांव में आशीष सागवान के जब शादी भइल बा, दुल्हन के नाम ज्योति, और देखें जब धीरे धीरे वैवाहिक जीवन बीत रहल बा, ज्योति के गोद में मालिक 3 संतान दिलन और तीनों बिटिया ही दिलन। बड़की बिटिया के नाम अंबिका, उनसे छोटी बिटिया के नाम अवनी, और जौन सबसे छोटी बिटिया बाड़ी उनकर नाम भाव्या बा। 3 को बिटिया हो चुकल बाड़ी। आशीष घर से बहरे कहीं जाए, कोनो संगी साथी मिल जाए, जब तरह तरह का बात होके लगे, लोग यह बात कहें कि का मर दे 3 ठे बिटिया हो गई, तोर शादी ब्याह उन्हन का कैसे होई? लगत बा कि तुहार वंश चलावे खातिर एको बेटा ना हुई हन का? ए बाबू, यह कुल बात सुन करके सोच करके आ करके अपने पत्नी से कहत बड़न कि देखा ज्योति, 3 गो बिटिया तो हो चुकल बड़ी, लेकिन अब हमारी इच्छा ई बा, तो हम चाहता नहीं कि अब की बार मालिक औलाद दे तो हमने के बेटा ही दे। ए लिए कि हम चाहता नहीं अपने माई बाबू के हमू इकलौता संतान रहलीन, और यदि हमार 3 गो खाली बेटिए रह जइहन तो हमने के वंश आगे ना बढ़ पाई। ए बाबू, सीधी सादी वह ज्योति जब अपने पति के बात को सुनती है, कहती है सैया जैसा ना आपकी इच्छा हो है। देखें आशीष सागवान आज अपने पत्नी से कह रहा है, क्या कहा मास्टर गीत लागल। यह गीत के लाइन हो, ई कौनो नाचे वाली रहल, देखा दिया कि लड़का कुल एकदम पगला गल हुन, कहे लगल कि बाबू हम जाना तनी तोहार दोस्त नहीं हो, कि जहाँ से तू लिया करे कि आप बहुत बढ़िया समृद्ध पियले बड़ा, ई कुल वही का कमाल हो। कहत या का कहे, दारू बाजारू हा चढ़ जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। दारू बाजारू हा चढ़ जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चली छिखना के काम है घुघुनिया पा, नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प, नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प, जब हिलावेलू कमर हारमोनिया प, नोट बरसेला लेकिन गौर करिहन, आशीष सागवान अपने पत्नी ज्योति से कहत बड़न, सुना कहले ज्योति से आशीष रतियन हो, कैसे बंसज चली बेधे बतियन हो।
ज्योति से आशीष रतियन हो, कैसे बंसज चली बेधे बतियन हो। हमके बेटा के आस बड़ी लागल बा, लागल बा। लाल हुई है त जनब भाग जागल बा, लाल हुई है त जनब भाग जागल बा। हुई है कुलवा के दीपक आस लागल बा। पत्नी ज्योति से आशीष कहत बड़न कि एकर उपाय हम कैले बानी। कहलन हका यह कहतारन तांत्रिक से बात भइल कहले उपैया। मिट्टी ससुरार से ले आई देबा भैया। गंगा नहर पूजा बिना बेटा बान्हल बा, बान्हल बा। लाल हुई है त जनब भाग जागल बा, लाल हुई है त जनब भाग जागल बा। हुई है कुलवा के दीपक आस लागल बा। गौर करेंगे बाबू, आज आशीष ज्योति से कहे लगलन कि ये ज्योति एक बात ध्यान से सुन ला। बहरे के बात हमरा से बर्दाश्त न होत बा, लेकिन अब की बार कुछ होखे तो हम चाहता नहीं कि बेटे होखे। ज्योति बेचारी कहलिन कि सैया जवन आप कहियन तवन हमरा के मंजूर बा, जब मालिक देत हुन ताखिर एकर का उपाय हो सकेला। आज ये बतिया के बाबू देखें, जब आशीष सुनले बड़न कलन कि सुना हमरा पास एगो उपाय बा। एगो तांत्रिक के पास हम गई रहलिन, उनसे हर बात कैलिन हा। उ हमरा के बतौलन हा कि तोहरा के एदा पारी बेटा जरूर होई, लेकिन एकरा पहले तोहके एगो उपाय करे के पड़ी। तोहके उपाय कवन करे के पड़ी? जहाँ तुहार ससुराल बा, ससुराल में जा करके आई अपने ससुराल से मिट्टी लिया करके 4 बजे भोर में गंगा नहर पर जा करके पूजा करबा। एकरा बाद तोहरा के बेटा जरूर होई। ए बात के जब ज्योति सुनले बाड़ी कलिन की सैया जब ई बात बा तो आखिर देरी कैला से कोनो फायदा नहीं हो। ए बाबू देखें, आशीष जब सारी बात को बताता है, तैयारी बना करके ससुराल की तैयारी करते हैं। तब भइल हका आज ज्योति से आशीष कहत हुवन कि उपाय का बतौले बड़न तांत्रिक जी। तांत्रिक बतावले तोहरा नैहर वहाँ से माटी आई नाई, हर से माटी आई। 5 अतवार पूजा हो इन्हो राम। के गाड़ी मंगावले ज्योति, भाव्या के बैठबले ज्योति, भाव्या के बैठबले। भागपत जोड़ी पहुँचे जाइन हो राम, किया हो राम रे। ससुरारी के तैयारी कैलन, जब ससुरारी पहुँचलन तब भइल का पूजा वाली बात ससुरारी में बतावले सबसे जाई के बतावले सबसे। 5
5 बजे भोरे तीरे जा हो राम किया हो राम रे। बजे भोरे सबके ले के चली दिहले ले के चली दिहले आई गईले गंगा नहारन हो राम किया हो राम रे। गौर करेंगे आशीष के बगलिया में उनकर एगो मित्र लन जेकर नाम रहल बिपिन। बिपिन के घर में जाके कलन के दोस्त एगो बड़ा जरूरी हमार काम बा और आज हमरा के अपने परिवार के लेके ससुरारी जाए के हो। एक काम करा कि जोन तुम्हारा ही छोटकी कार बा हमरा के दे दा। हम अपने छोटकी बेटी भाव्या के ले करके अपने पत्नी के ले करके ससुराल जाता नहीं, कुछ इमरजेंसी काम बा। ए बाबू दोस्ती बड़ा गहरी रहल। बिपिन अपन कार देहलन, वही कार में अपने छोटी बिटिया भाव्या के बैठा करके जौने बिटिया के उम्र मात्र 2 साल के बा भाव्या के गाड़ी में बैठौलन, अपने पत्नी को बिठा करके और आशीष अपने ससुराल जोड़ी गांव में चले जाते हैं। जब पहुंचलन जाके सारी बात अपने ससुराल वालन से बतौलन कि तांत्रिक जी कहले बड़न कि ससुराल का मिट्टी ले करके गंगा नहर के तीरे जा करके और ससुराल का मिट्टी ले करके 5 अतवार गंगा नहर तीरे पर पूजा हुई। एकरा बाद तोहरा के खुशखबरी मिली, तोहरा गोद में बेटा हुई। ए बाबू आज ये बात के जब ससुराल वाला लोग सुनले वन बड़ा खुश भेलन कि भाई तोहार परिवार बा, जैसन इच्छा हो के तू कर सकेला। देखें 3 बजे भोर में तैयारी बना करके ससुराल से मिट्टी ले करके आशीष जाके अपने ससुर जी से कलन कि बाबूजी अब हमरा के जाए के पड़ी। काहे से कि तांत्रिक जी कहले बड़न कि 4 और 5 बजे के भोर में ही बीच में ही ये पूजा पाठ हो जाए के चाहिए। आज अपने पत्नी को ले करके भाव्या को ले करके देखें आज फिर वही कार में बैठ करके अपना ससुराल से मिट्टी ले करके 3 बजे भोर में निकल करके जा करके 4 बजे भोर में गंगा नहर के तीरे पहुंचलन है। जैसे ही बाबू गंगा नहर के पास पहुंचता है कार को लेकर के, तब तक कुछ देर के बाद अपने ससुराल फोन लगा करके चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पर चली आवा बाबूजी। ए बाबूजी जल्दी चल आवा, एलिए की ज्योति और भाव्या दोनों ए नहर में बह गईलीन। तब भइल का इहे गीत के लाइन हो, हम प्रीतिया हम प्रीतिया हम प्रीतिया करतियो न जननी की जिंदगी जवाल हो गई। लेकिन ए बाबू आशीष तुरंत अपने ससुराल में फोन लगा के कहत हुअन, का कहलन, फोन कइले आशीष अपने ससुररिया नहरिया में डूब गई। फोन लगा के कहत हुन कि बाबूजी जितना जल्दी हो सके एक काम करा के एक गंगा नहर के तीरे आ जा, काहे से कि ज्योति और छोटी भाव्या डूब चुकल बाड़ी। तब भइल का ज्योति के गोद भाव्या फिसल पयरवा, बही गईली गंगा नदी तेज रहल धरवा।
रहल 5 बजे बही अन्हरिया, रहल 5 बजे बही अन्हरिया, नहरिया में डूब गई। ए बाबू अपने ससुराल फोन लगा करके अपने ससुर से कलन के बाबूजी जितना जल्दी हो सके ए गंगा नहर के पास आप लोग आ जा। ए लिए कि जैसे ही हमनी के दोनों प्राणी छोटी बिटिया के लेके पूजा करे बदे गईलिन, गंगा के लहर इतना तेज आवत रहल कि वही लहर में हमरे पत्नी ज्योति और छोटी बेटी भाव्या के पैर फिसल गई। जब हमरे पत्नी ज्योति के पैर फिसल गई ना, उनके गोदी में हमार छोटी बिटिया भाव्या रहलीन, दोनों लोग वही गंगा नहर में बह गईलीन। जितना जल्दी हो सके बाबूजी आप लोग आ जाना, ही तो लगत बा कि हमार पत्नी हमार बिटिया हमरा के नाम मिली हन। जब ये बात के माई बाबू सुनले बड़न, ए बाबू सब ससुराल के लोग सुन ले बा, तुरंत 10 मिनट के अंदर सब लोग दौड़ करके जैसे जकरा के टाइम मिलल लोगों गंगा नहर पर इकट्ठा भइलन। हम आस पास के भी लोग इकट्ठा भइलन कि आखिर ई कैसे हो गईल। ए बाबू देखें आज बिलख बिलख करके आशीष रोवत बड़न कि पता ना हमार पत्नी और हमार भाव्या हमरा के मिलिहन कि ना मिलिहन। वो माई बाबू भी रोवत बड़न कि आखिर ऐसे अचानक का हो गई प्रभु, हमार बिटिया तो पूजा करे खातिर आई रहलीन। तब तक देखें आशीष रो रहा है तो होता है क्या मास्टर टेरी के लाइन से कहना है, शिकारी के मराइल मतिया, अरे शिकारी के मराइल हो, शिकारी के मराइल मतिया, पंछी भइल बेगाना पिजड़ा छोड़ पराइल, अरे पराइल अरे पराइल। गौर करेंगे बाबू, देखें बिलख बिलख करके आशीष रोवत हुअन कि लगत बा कि हमार पत्नी हमार छोटी बिटिया भाव्या ना मिली हन का। तब तक देखें बाबू एकाएक सभी लोग इकट्ठा होते हैं, धीरे धीरे 6 बज गई और पूरा उजाला हो चुकल बा। जब पूरा उजाला भइल बा तो कहना है ससुरारी से लोग आ गए, अरे ससुरारी से लोग आ गए, घर से भी बुलवाया है, 112 फोन लगाकर पुलिस फोर्स मंगवाया है। भीड़ सैकड़ों लोगों का, अरे भीड़ सैकड़ों लोगों का, थाना इंचार्ज भी आए हैं। रविंद्र कुमार जी घटनास्थल एनडीआरएफ छाए हैं। गोताखोर को दिए सूचना, अरे गोताखोर को दिए सूचना, रेस्क्यू अभियान चलाए हैं। मरी हुई बेटी के लाश को गंगा नहर से पाए हैं। गौर करेंगे बाबू, वही के थाना इंचार्ज जिनका नाम है रविंद्र कुमार जी, जब इस बात को सुनते हैं घटनास्थल पर आते हैं और देखें वहीं पर एनडीआरएफ की टीम भी आती है। गोताखोर आकर के अपना काम चालू करते हैं। देखें गंगा नहर के बीचों बीच जाल से दोनों बेटी और माँ को लोग ढूंढना चालू करते हैं। ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे 3 घंटा बीत चुका है। जब 3 घंटा बीतल, ए बाबू 3 घंटा बीतला के बाद जब छोटी बिटिया भाव्या बाड़ी ना, छोटी बिटिया भाव्या के लाश मिलल बा। जैसे ही जाल ऊपर करते हैं, छोटी बिटिया भाव्या की जब लाश मिली, लाश को बाहर निकलवाते हैं बाबू, और लाश के देख करके आज बिलक बिलक करके सब लोग रोवत बा। आशीष रोवत बड़न के हमार बिटिया की का हो गई। तब तक देखें बाबू इधर बेटी के लाश को लेकर के आशीष बिलक के रोवत हुन, लेकिन गोताखोर अपने काम में लगे हुए हैं। प्रयास जारी है कि बिटिया मिल गई, बिटिया के लाश मिलल तो शायद ज्योति के भी लाश मिल जाए। लेकिन बाबू देखें धीरे धीरे 5 घंटा बीत गई और गोद में उस लाश को लेकर के ले जा करके आशीष मिट्टी में दफना देते हैं। और दफनाने के बाद वही जगह पर बैठ करके रोवत हुअन। सारे गांव के लोग रोवत बड़न, माई बाबू रोवत हुअन कि हमार बिटिया छोड़ के चल गेलीन। ए बाबू देखें
धीरे धीरे 7 घंटा बीतल हो। जब 7 घंटा बीतल तब तक देखें एकाएक रविंद्र कुमार जी जो थाना इंचार्ज थे उनके मोबाइल पर एगो सूचना आइल बा। उस सूचना कैसन हो? यह गीत के लाइन हो। ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे। कैसे गावे? अरे सुनी कैला बलमु, अरे सुनी कैला बलमु, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। लेकिन फोनवा पे आइल बा खबरिया, फोनवा पे आइल बा खबरिया, सबही के बढ़ल बा फिकरिया, फोनवा पे आइल बा खबरिया। खबर कैसन बा? 7 घंटा बाद एक सूचना हो आई, हिंडन नदी के तीरे लाश उतर आई, फोनवा पे आइल बा खबरिया, फोनवा पे आइल बा खबरिया, कपड़ा नए कहू शरीरिया, फोनवा पे आइल बा खबरिया। गौर करेंगे बाबू, 7 घंटा के बाद फोन आइल रविंद्र कुमार जी के मोबाइल पर, जहां पर गंगा नहर के तीर रहल बाबू, वहां से ठीक 15 किलोमीटर दूर एकदम उल्टा साइड, जहां न तो गंगा नहर के कोनो मेल रहल और न तो कबो भेंट मुलाकात हो सकत रहल, ठीक उल्टा साइड में हिंडल नदी रहल। वही हिंडल नदी से एक औरत की लाश मिली है। पुलिस प्रशासन उस लाश को लेकर के और देखे अपने हिरासत में लेकर के रविंद्र कुमार जी के पास फोन करती है और बुलाती है कि साहब एक हिंडल नदी में एक औरत की लाश मिली है, तन पर कपड़े नहीं हैं और सूचना मिली है कि आपके यहाँ से किसी औरत की लाश गायब है, नदी में मिल नहीं रही है। कम से कम एक बार आकर के इस लाश को आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं न है कि उसी महिला का लाश हो। ए बात के बाबू देखे जब इंचार्ज साहब रविंद्र कुमार जी सुनते सोचत हुवन कि यहाँ से ठीक 15 किलोमीटर उल्टा साइड में हिंडल नदी बा, वहां तक ए गंगा नहर से कोनो तालमेल होइए ना सकेला, ताखिर उ लाश वहां कैसे मिल सकेला। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन और घर के लोग विचार करत हों कि देखला में का बुराई बा, एक बार चल करके हम लोग देख लेते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए, शायद वही लाश हो, ज्योति की ही लाश हो। यह बात सोच करके बाबू ज्योति के घर वाला भी चलन है, आशीष भी चलन है और रविंद्र कुमार जी भी साथ में जाते हैं। जब पहुँचलन है थाना में पहुँचने के बाद बाबू जैसे ही जा करके उस लाश से चादर को जैसे ही पुलिस हटाती है बाबू, लोग देख करके दंग रह जाते हैं, देख करके दंग रह जाते हैं। काहे
काहे से कि उल्लास कोई और के नहीं बाबू बल्कि ज्योति के ही रहल। जब ज्योति के लाश के आज उनकर माई बाबू देखले हुवन तो देखे भैया का कहना है। सब ही देखे अरे ज्योति वाली लसिया संग कहाँ जागल बा। सब ही देखे अरे ज्योति वाली लसिया संग कहाँ जागल बा। माई बाबू बरसा वेले असिया संग का जागल बा। ज्योति की लाश को देख करके थाना इंचार्ज रविंद्र कुमार जी विचार कर रहे हैं कि जहां पर गंगा नहर है उससे ठीक विपरीत 15 किलोमीटर के दूरी पर हिंडल नदी है, लेकिन वहां से लाश यहाँ कैसे आ सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। मन में शंका बनने लगा बाबू। फिर सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यह तांत्रिक का कोई जादू हो, लेकिन फिर विचार करते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तब तक देखे रविंद्र कुमार जी उस लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। जब पोस्टमार्टम करीलन, पोस्टमार्टम करवाने के बाद बाबू रिपोर्ट आता है कि ज्योति की मौत उस गंगा नहर में डूबने से नहीं हुई है, बल्कि उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है और सर पर भारी चोट लगने के कारण से उसकी मौत हुई है। शंका बड़ा बढ़े लगल, लेकिन आशीष तो कुछ और बता रहा है। किसी गंगा नहर में डूबने से इसकी मौत हुई है। ए बाबू, जवन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रहा बा ठीक उससे विपरीत आशीष अपनी बात कह रहा है। मन में शंका बने लगल। पुलिस प्रशासन जा करके उसके गांव में सबूत ढूंढना चालू करती है। गौवा के कुछ लोग आपस में धीरे धीरे कानाफूसी में कुछ बतियेबो करें। तब तक एक दिन की बात, एगो छोटा सा लड़का से एक दरोगा साहब धीरे से बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबू तू का बतियावा तारा, कौनो बात बा? आशीष के बारे में कुछ जानते हो? जब इतना बतिया के बाबू, जब वो छोटा बच्चा सुन ले बा, वो छोटा बच्चा के माई बाबू भी आ गिलन, कहे लगलन कि भैया तो से का बताई, आज इतना बढ़िया विपत पड़ले हो, लेकिन जो नी आशीष बाना एकर नेचर कुछ बढ़िया नहीं लगत। ए लिए कि कई बार कई ठे बगल में दुकान भी कैले बा और हमरा के तई लगेला सब गांव के लोग कहेला कि एकर कोनो लड़की से अफेयर चल रहल बा। इतना बतिया देखे बाबू दरोगा साहब सुनबे त कैलन, फिर दोबारा आशीष पर कड़ाई करना चालू कर देते हैं, मारना चालू करते हैं। आशीष सही सही बताओ, आखिर तुम्हारे पत्नी ज्योति की मौत कैसे हुई है? यदि नहीं बताओगे बहुत सारे तरीका हमें आते हैं सच उगलवाने का। ए बाबू, जब मारे लगलन, मारते मारते जब मार सहन नहीं कर पाया तो रो करके एकाएक देखें अब आशीष सारी बात बताने जा रहा है। साहब बस करी मारी मत। ए साहब मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। देखें बाबू, बताता है आशीष, आल्हा के लाइन से कहना है। हाय राम रोई रोई सागरो हो, अरे बतावेले कहानियां भैया। प्यापिका से लाडली नजरिया साहब, कहली ज्योति से तोहरे नैहर के चाही मटिया। ए बाबू, जब पुलिस प्रशासन मारना चालू करती है कि जो तुम बता रहे हो ठीक उल्टा बता रहे हो, डांट करके कहती है, एक बात ध्यान से सुन लो, बिल्कुल सही सही बताना कि तुम्हारे पत्नी ज्योति की मौत कैसे हुई है। ए बाबू देखें, आज डर के मारे सारी बात आशीष अपने मुंह से बकना चालू कर देता है। कहता है साहब आज हमरा के गलानी महसूस होत बा। लोग सही कहलन कि
चोरी हत्या पापी कबो छुप नहीं सकत। ए साहब, प्यार के जाल में फंस करके आज हम अपने ही हाथ से अपने पूरे बगिया के वीरान कर देलीन। ए साहब, जौन हमार बड़की बिटिया अंबिका और छोटी बिटिया अवनी बाना, हमरे ठीक बगलिए में बड़ा बढ़िया स्कूल बा, वही स्कूल में हमार दोनों बिटिया पढ़ाई करत रहलीन। आ डेली का हमारी यह काम रहल, अपने दोनों बिटिया के साथ में ले करके बाइक पर बैठा करके रोज स्कूले पहुँचावे खातिर हम जाई। आ वही स्कूल में एक अध्यापिका रहलीन जेकर नाम रहल रितिका। वो इतना खूबसूरत साहब, इतना खूबसूरत रहली ना कि उनकरा के देख करके एकाएक हमरे मन में प्यार जागृत हो गई कि इतना खूबसूरत लड़की यदि हमार औरत बन जाई तब तो हमार भाग्य जाग जाई। और हमार जन पत्नी ज्योति बाड़ी, जब 3 गो बिटिया हो गई बाड़ी तो आगे का आशा बा, और जब हमनी का शादी हो जाई आगे चल करके वंश भी बढ़ी, बेटा हो जाई तब तो हमार भाग्य और चमक जाई। रितिका इतना खूबसूरत रहलीन, अपने बिटिया के स्कूल में पहुंचा करके बाइक रोक करके जब तक भर नजर और रितिका अध्यापिका के हम देख ना ले ही तब तक हमार मन में न माने। प्रबंधक साहब से जा करके अपन सारी बात कहलिन कि ये साहब, हम बड़ा गरीब आदमी बानी, हम चाहतनी कि आपके स्कूल के बगल में एगो छोटा सा कैंटीन खोले ही, समोसा चाय बनाई और ठंडा उंडा बेचब तो शायद हमार परिवार के परवरिश हो सके। प्रबंधक साहब हमारे मजबूरी को समझ करके और हमें आदेश दे दिए, लेकिन ये सब काम हम अध्यापिका रितिका खातिर कैलीन। कैंटीन खोल लेलीन। जब कभी कभी रितिका हमारे कैंटीन में आवे ना, उनकरा के बड़ा प्यार से चाय पिला दही, समोसा खिला दही, उनकरा के बैठ करके देखी। और एकाएक हमरा के रहना गई, हम रितिका से जा करके कलिन के देखा, रितिका तू हमरा के बहुत पसंद बाड़ू, हम तोहरा से बड़ा प्रेम करीला, और जब तक तोहरा के भर नजर देखीला नहीं तब तक ये दिल के तन को चैन नहीं आवेला। एगो बात ध्यान से सोला, ई जोन कैंटीन बाना ई तोहरा ही खातिर हम खोले बानी कि तोहरा के देख सकब। ए साहब, रितिका जब इस बात को सुनती है तो साफ इनकार कर देती है कि क्या बक रहे हो, पागल मत बनो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ए साहब, हम कलिन के देखा, हमार शादी भी हो गई बा, हमरे 3 गो बच्ची भी बाड़ी, लेकिन फिर भी हम तोहरा इतना प्रेम करीला कि तोहरा खातिर हम अपने पत्नी के भी छोड़ सकीला। लेकिन फिर भी रितिका हमरे बात के नाम मल्लीन। ए साहब, जा करके प्रबंधक साहब से पूरी बतिया कह देलीन और प्रबंधक साहब हमरे कैंटीन के तोड़वा देहलन। लेकिन ये दिल मानत नहीं रहल, जौने रास्ता से रितिका जाए वही रास्ता पर हम एक खाद का दुकान खोल लेलीन कि ताकि कम से कम हम रितिका के देख सकब। रितिका भी देखते देखते सोचने लगी कि लग रहा है कि हमारे प्रेम में ज्यादा पागल हो गया है। एक दिन रितिका आके हमरा से कहलीन कि देखो, पागल मत बनो, पागल मत बनो, इतना पागलपन ठीक नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पास 3 बच्चियां भी हैं, और तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। देखो, कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे कभी शादी कर ही नहीं सकती, तुमसे बोल सकती हूँ, प्रेम से रह सकती हूँ, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन ए साहब भी दिल इतना व्याकुल रहली, प्रेम में इतना पागल रहलीन कि हम सोचलिन कि हमरा के कोनो न कोनो उपाय करे के पड़ी। यदि अपना पत्नी के जान से मार दे तो शायद रितिका हमरा से शादी करे बदे राजी हो जाए। ए साहब एक उपाय सोचलीन और अपने भोली भाली पत्नी ज्योति से जाके झूठा बहाना करके कहलीन कि हमन के पास बेटा नहीं बा। तांत्रिक कहले बड़न कि तोहरा के बेटा होई, लेकिन एक काम करे के पड़ी, ससुराल का मिट्टी लिया करके 5 अतवार के दिन और गंगा नहर के तीरे पूजा करे के पड़ी, एकरा बाद तोहरा के बेटा होई। यह बहाना कह के बात कैलीन, ससुराल भी लेके गईलीन और अपने पत्नी के वही गंगा नहर के पास लिया करके। और ये साहब, हम कैलीन का आज आशीष बता रहा है, क्या कहा, ज्योति भाभ्या को संभाली, अरे लिहाली हम हुरा निकाली, तमरली तानी के कपरवा रोवेली बिटिया।
ए साहब झूठा बहाना करके और अपने पत्नी के ज्योति के और छोड़ बेटी भाव्या के लेकर के वही गंगा नहर के तीरे गईलीन और लोहा का राड रखल रहल। वो कार से लोहा के राड निकाल करके ज्योति छोटी बिटिया भाव्या के संभालत बाड़ी, तब तक एकाएक जा करके हम ओकरा सर पर मारे चालू कैलीन। जैसे ही सर पर मरलीन, एक बार सर पर मरलीन, ज्योति जमीन पर गिर गलीन और इतना वार कैलीन कि जब तक ज्योति के दम ना टूट गई तब तक वो सर पर हम मारत रह गईलीन। और ज्योति जब मर गईलीन, छोट बिटिया भाव्या के गला घोट करके गला दबा करके वही गंगा नहर में फेंक दिलीन। ज्योति के सर से बहुत काफी खून बहे लगल। ओकरा कपड़ा के उतार करके ओकरा सर पर बांध करके और वही कार में बैठा करके ठीक वही हिंडल नदी में ले जा करके और ज्योति के लाश के हम फेंक दिलीन। कि इतना दूर लेके लाश के फेंकले बड़ी, न त लाश कबो ऊपर हुई न त कबो भेद खुली और हम आजादी से ओ रितिका से शादी करके जीवन के बिता ले। और ससुराल वालों से हम झूठ बोलीन साहब कि हमार पत्नी ज्योति और छोटी बिटिया भाव्या हमरे पत्नी के पैर फिसल गई और हमार बेटी और हमार पत्नी ओ गंगा नहर में डूब करके मर गई साहब। ए बाबू जब इस बात को देखें, दरोगा साहब सुनते हैं, थाना इंचार्ज रविंदर कुमार जी सुनते हैं, डांटते हैं कि तुझे शर्म नहीं आ रही है। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास के धागे पर बंधा होता है। इतना बड़ा घात किया, तू इंसान नहीं बल्कि राक्षस है और तू प्रेम की भाषा क्या समझेगा। ए बाबू रितिका को भी दरोगा साहब हिरासत में लेते हैं। रितिका साफ साफ सारी बात कह देती है, साहब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल बात करती थी और इसके पागलपन ने आज इतना बड़ा काम करने का काम किया है। ए बाबू देखें, आखिर उसको जेल होता है और अपने करनी पर पछता रहा है, सर पीट पीट करके रो रहा है। पागलों जैसा बाबू उसका हालत हो गया और आज भी वह जेल में है। लेकिन जरा आप लोग विचार करिहन, अपने सुख खातिर आज जोन छोट बिटिया, जोन दोनों बिटिया अंबिका और औनी बाड़ी, उन्हन का भी जिंदगी खराब हो गई। उन दोनों बिटिया के भी जिंदगी खराब हो गई। आखिर के केकरा पर विश्वास करी के आपन बा के बेगाना बा। यही से कहल गई कि आज के जमाने में हर कदम कदम पर संभल करके इंसान को चलना चाहिए। कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला भरत और विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी, शिकारी के मराइल मतिया अंशिका राजेंद्र मन बिरहा में